एक नंबर गणित के अंतर्गत आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल व उसके परिमाप से संबंधित सवाल देखेंगे। तो इसमें त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया है और उनके क्षेत्रफल व परिमाप निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं। आज हम त्रिभुज देखेंगे, कल आयत और वर्ग और फिर वृत्त। तो इस सप्ताह में हम क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित सभी प्रकार के सवाल देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के सवालों में हम पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया गया है समबाहु त्रिभुज। तो अगर आप समबाहु त्रिभुज को देखें तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, चित्र में दिखाई गई हैं। और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a², ये याद रखना होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है परिमाप का 3a, और शीर्ष लंब जो बीच में भुजा डाली गई है लंब वाली, उसका फॉर्मूला होता है √3/2a। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा आपको फॉर्मूले याद होना ही चाहिए। अगला है आपके पास में, उसमें है समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा अलग होती है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है b/4, जो अलग वाली भुजा है b/4 √4a² - b²। इसी प्रकार इसका परिमाप निकालने के लिए 2a + b, यानी दो भुजा एक जैसी और एक अलग है। और शीर्ष लंब निकालने के लिए √4a² - b²/2। ठीक है, इस तरीके से अगला आता है हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु नाम में लिखा है विषम, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग, तो एक भुजा ए, एक भुजा बी और एक भुजा सी, और उसका शीर्ष लंब एच है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, एक हेरोस फॉर्मूला है वो लगेगा इसमें। तो s - a, s - b और s - c, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हेरोस फॉर्मूला के नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। s क्या है, तो s को हम सब पेरीमीटर या अर्ध परिमाप s कहते हैं। इसका मान निकालने के लिए a + b + c को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। और अगर हम अर्ध हटा दें तो केवल कितना रह जाएगा, परिमाप। तो नीचे से 2 हटा दो तो परिमाप का फॉर्मूला हो गया a + b + c। यदि विषम बाहु त्रिभुज जो है वो समकोण हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, पर वो समकोण होना चाहिए। ठीक, अगला है समकोण त्रिभुज ही दिया है। तो समकोण त्रिभुज में कोण 90 डिग्री का है और तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग हैं। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला वर्ल्ड फेमस है, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। और पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों भुजाएं जोड़ दो, BHK, और एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसे आपको याद रखना होगा, ये लगती है इस सवाल में। इसके अलावा आपको 2 बातें और ध्यान रखनी होगी। एक तो ये बात याद रखनी होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरी ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। ठीक है, तो ये अगर कॉन्सेप्ट लगेगा तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। अब हम त्रिभुज से संबंधित कुछ छोटे छोटे सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया है, यदि समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का योग 770 cm² है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक त्रिभुज जो है एक त्रिभुज बाह्य वृत्त और एक त्रिभुज अंतःवृत्त, यानी इसके लिए हम 2 तरह के पहले चित्र समझ लें कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मान लेते हैं, फिर हमने अंतःवृत्त की कल्पना करी। चित्र में आप देख सकते हैं एक परिवृत्त की कल्पना करी। अंतःवृत्त में त्रिभुज के अंदर वृत्त है और परिवृत्त में त्रिभुज के बाहर परिवृत्त है। तो इन दोनों की जो त्रिज्या होगी, इसकी स्मॉल r और इसकी कैपिटल R से रिप्रेजेंट करी है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, a/2√3, और इसका फॉर्मूला होता है a√3। अब आपसे जो कहा गया वो ध्यान से सुनिए सवाल में। उसने प्रश्न में बोला है बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल 770 है। फॉर्मूला होता है πr² 770। r का मान आपके पास है ही, तो r का ये वाला मान आप यहाँ रख दो, इसका ये वाला मान यहाँ रख दो। जब ये मान रखोगे और इसे सॉल्व करोगे तो ये लाइन बन के आ जाएगी आपके पास। √3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा और ये 2 दूनी 4 × 12 हो जाएगा। आप इनका एलसीएम लीजिए और इन्हें सॉल्व कीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ये दोनों जुड़ के 5a² हो जाएगा और सामने 770 एज इट इज चलता रहेगा। अब आप क्या करिए, 5 की टेबल, अच्छा पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 और इसे a² के सामने सब सेटअप बना दीजिए। 12 इधर गुणा हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और 22 में से 22 यहाँ रह गया, बट 7 ऊपर चला जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 588 आएगा। बट बुक के अकॉर्डिंग हमें अभी अच्छा डिमांड ये नहीं है। उसकी डिमांड है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a², और a² का मान आपने अभी निकाला 588 को यहाँ रख दीजिए। तो जब 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो मिलेगा 147। तो आंसर आ गया 147 √3 cm²। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस है, जिसको फॉर्मूले आएंगे वही कर पाएगा। ठीक है, आप बार बार लिखकर फॉर्मूले याद कीजिए।
एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर की हैं, मतलब दो समान भुजाएं 20 हैं, और तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप क्या करो, इसमें थोड़ी चालाकी दिखाओ, इस वाले को ए मान लो, समान भुजा वाले को ए, ठीक है, और इस वाले को आप बी मान लो। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसे नीचे सॉल्व में देखो। तो आपने क्या किया, जो समान भुजाओं ने ए मान लिया, जो असमान भुजा उसे बी मान लिया। अब आपके पास के क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला है, आप ऊपर जाके चेक कर लेना, वो ये है बी बाई 4 अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर। सीधा वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करते चले जाओ। 20 का स्क्वायर 400, 400 से गुणा किया 1600, 30 का स्क्वायर 900, 1600 में से 900 घटाओ 700, 700 को अंडर रूट के बाहर लोगे तो 100 अंडर रूट टूट के 10 बन जाएगा, 7 वैसे ही रह गया, 15 5 75 अंडर रूट 7, इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, अगला सम, अगले सम में कहा गया है समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है, यदि वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको इसके लिए समबाहु त्रिभुज की पहले भुजा निकालनी होगी। तो हमको इतना हिंट दिया उसने कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने मान ली कैपिटल ए, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला हो गया ए अंडर रूट 2, पर वर्ग की भुजा दी है 12, तो हमने यहाँ 12 पुट कर दी, तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 12 अंडर रूट 2 आ गई। अब हमारा फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², ए का मान यहाँ डाल दो, ये रख गया। इसे सॉल्व करो तो 12 का स्क्वायर 144, √2 का 2 ही रह जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, चाहे तो 2 के पाड़े से इसे काट दो, फिर 2 के पाड़े से इसे काट देना, 72 आ जाएगा। तो 72 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया है, उसमें दिया है 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो हमने ऐसे सवाल में उसकी जो भुजाओं का अनुपात दिया उसके आधार पर हमने मान लिया भुजाएं 3 4 5 यानी 3x 4x 5x है। हमारे पास ए का मान आ गया, बी का और सी का। फटाफट से हमने हेरोज लगाने के लिए एस निकाल लिया, वो 6x आएगा। फिर हेरोज सूत्र में मान रखा सीधा, क्योंकि हमको दिया उसका क्षेत्रफल 7776। सीधा हेरोज में मान रखो एस की जगह 6x, 6x में से 3x गया 3x, 6x में से 4x गया 2x, 6x में से 5x गया x। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 36x4 आ जाएगा और सामने ये चलता रहेगा। अंडर रूट के बाहर निकालो, 36 का 6 x4 के x2 जो 776। आप 6 से इसे काट दीजिए, 1296 आ जाएगा। 1296 जो अंडर रूट होता है 36 का होता है, इसका स्क्वायर हटाओगे ना तो अंडर रूट आएगा। एक्स का मान 36, पर पैरामीटर मांगा था, पैरामीटर का मतलब तीनों भुजाएं जोड़ दो, तो 3 4 7 5 12 एक्स, और एक्स का मान 36 है वो यहाँ रख दो। तो जैसे ही आप 36 रखोगे 12 और 36 का गुणा कर देना, तो 432 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला दिया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो बाह्य त्रिज्या अंतर त्रिज्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको ऊपर बाह्य त्रिज्या अंतर त्रिज्या के जो फॉर्मूले दिए थे वो याद होना चाहिए। तो हमने ये मान नहीं लिया, हमको दिया है कि जो भुजा है वो कितनी 12 है, और बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर और अंतर त्रिज्या स्मॉल आर है। तब हम जानते हैं इनके फॉर्मूले ये होते हैं बाह्य त्रिज्या के लिए, अंतर त्रिज्या के लिए। प्रश्न में कहा गया है दोनों का अंतर, तो आप क्या करेंगे, दोनों के मानों को अंतर में ले लेंगे और एक ही जगह आप 12 रख दीजिए, तो ये लाइन बन जाएगी जिन्हें राइट किया। फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो आपके पास आ जाएगा 6/√3। √3 का ऊपर नीचे वर्गीकरण कर दो, 3 से काट देना, 2 बार कटेगा तो आंसर आ गया 2√3। ठीक है, अगला सम, एक समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित एक बिंदु से उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की तीनों लंब दूरियां क्रमशः 6, 9 और 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप एक थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, तो आपको सवाल समझ में आएगा। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं ए, और लंब जिस तरीके डले, पहला P1 जे P2 और जे P3। तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना होगा, त्रिभुज की भुजा ए बराबर ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन में √3, 2 गुना लंबों का योग बटे √3 होता है, 2/√3 गुणा लंबों का योग। अब इनको सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा A2 और देखिए P1 P2 P3 की वैल्यू ये दी गई है, इसे रखेंगे तो यह आ जाएगा 6, 9, 15, 12, 27 और √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये आपके पास 54 √3/3 आ जाएगा। ये स्टेप आ गई, 3 से इसे काट दीजिए, 18 √3 आ गया, ये आया ए का मान। पर उसने परिमाप मांगा है तो परिमाप होता है 3 अपनी जगह रखो, ए का मान यहाँ रख दो, 18 तो ये 54 √3 सेंटीमीटर। ठीक है,
अगला सवाल, उसमें दिया है दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक थ्योरम होती है, उसे आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है। तो उनकी भुजाओं का अनुपात 1:2, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वैसे तो ये सवाल बिना थ्योरम के भी हो जाएगा, पर इस पे एक बेस थ्योरम है कि त्रिभुजों का अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। चलिए, तो आपको भुजाएं दी हैं x और 2x अनुपात के सहारे से। अब उनके क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा √3/4x², ये बन जाएगा √3/4 2x²। इसकी भुजा x है, इसकी भुजा 2x। इसे सॉल्व कर दीजिए, तो √3/4 कट गया, इसका x² से इसका x² भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, तो ये आ गया 1:4। अगला सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आपको जो लाइन दी गई है उसको ध्यान से समझिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 है, फॉर्मूला चाहिए √3 अपनी जगह, उसका फॉर्मूला होता है √3/4²। इसका इससे गुणा करिए तो आपको 3 मिलेगा, उस 3 को इस 3 से काट दीजिए, एक ए से एक ए काट दीजिए, तो यहाँ आपके पास कुछ नहीं बचा, यहाँ 4 बचा, उस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए का मान कितना आ गया 4। ये इसका आंसर है। जिस सवाल में इकाई नहीं देते वहाँ यूनिट लिख देते हैं या इकाई लिख देते हैं, नहीं तो सेंटीमीटर मीटर में रहती है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार उन्होंने हमको ऊंचाई दे रखी है h, ठीक है, उन्होंने हमको ऊंचाई दे रखी है h और कहा क्षेत्रफल निकालो। तो हम जानते हैं कि जब तक हम पे भुजा नहीं होगी हम क्षेत्रफल निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a और इसके सामने हमने रख दिया 15, तो जो हो जाएगा 15 दूनी 30/√3। √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगी लाइन 10√3। परमीकरण करके सॉल्व कर दीजिए, 3 के पहाड़े से काट देना, 10 बार कटेगा। अब मेरी बात समझिए, a का मान आ गया, तो क्षेत्रफल होता है √3/4a², तो a का मान यहाँ डाल दो, तो ये आ गया। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, √3 का 3 रह जाएगा, 4 के टेबल से 25 बार ऐसे काट दीजिए। तो जब ये 25 बार कट जाएगा, जब ये 25 बार कट जाएगा तो 25 3 75 √3, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला सम देखिए। जो थ्योरम में कह रहा था वो शायद इस सवाल में लगेगी। उसमें दिया त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, हाँ इसमें लगेगी समरूप वाले में। इसमें BC 3 सेंटीमीटर और EF 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 है, तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम याद रखनी होगी जो मैंने यहाँ लिख भी दी है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं के क्षेत्र, तो उनका त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इससे बन गया। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 है, DEF का मालूम नहीं है, भुजा आपके पास 3 और 4 है, उनका स्क्वायर कर दो, 9 16 आ गया। कैंची गुणा करो, आपको ये स्टेप तैयार हो जाएगी। इसे मैंने गोला लगाया, काट दीजिए, 96 आंसर भी आ गया। ठीक है, 9 के पार से काट देना, 9 × 54 16 × 96। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर बढ़ाई गई, तदनुसार उस त्रिभुज के आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ये सवाल परसेंटेज बेस है। अगर आपको याद हो, अपन एक सवाल करते थे, उसमें कहते थे एक ही आय कितनी बढ़ा दी जाए जिससे खर्चे कम कर दें, तो उसकी जो इनका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। इस तरीके से हम रहते थे, तो ये उसी आधार पर हो जाएगा ये सवाल। तो इसमें हमें प्रतिशत कमी निकालनी, तो प्रतिशत कमी निकालने का फॉर्मूला होता है जितनी वृद्धि हुई प्रतिशत में गुणा 100 बटे में 100 प्लस वृद्धि। इसे आप फॉर्मूले में सीधा रखो, 10 × 100, सॉल्व करो, 9 से ही 1/11। सिंपल सम था ये। अगला है, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, तो शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो अपन ने क्या किया, उनके शीर्ष लंबों के वर्ग का अनुपात ले लिया और क्षेत्रफल का अनुपात इधर ले लिया, इसे बटे में सजा लिया और इनके जो मान दिए हैं क्षेत्रफल के 25 और 36 उनके सामने रख दिया। फिर हमने इनके स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर टोटल √ लगा के 5:6 हो गया, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र त्रिभुज की माप 30 मीटर 72 मीटर 78 मीटर है। 72 मीटर माप वाली भुजा के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी।
तो इसके लिए आपको एक चित्र की कल्पना भी करनी होगी थोड़ा सा। तो ये 30, 78, 72 जानबूझ के नीचे बनाया क्योंकि उसे लंब यहीं से चाहिए। तो हमने A 30 हो गई, B 72, C 78 हो गई। इससे S निकाल लो, 90 आ गया। एरोस फॉर्मूले को लगाओ, 10 80 प्राप्त होगा। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 अपनी जगह रहेगा, बेस की जगह 72 आ गया, हाइट अननोन है और क्षेत्रफल 10 80 अभी निकाला था वो रख दो यहाँ पे। इसे सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे आपके पास 30 आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। उसमें दिया है त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है, त्रिकोण है। तो त्रिकोण की ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में आपको सारी भुजाएं 16 हैं, ऊंचाई h मांगी है। तो हम जो जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है √3/4a², और वैसे फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। दोनों त्रिभुज के फॉर्मूले एक दूसरे के सामने रख दिए। a का मान यहाँ 16 है और यहाँ पर बेस का मान भी 16 है, देखो आप। तो एक 16 से एक 16 कट जाएगा, इस 2 के टेबल से ये वाले 2 से ये 2 4 2 बार कट जाएगा। आपके पास कैंची गुणा करना, h बराबर 8√3 आ जाएगा। अगला सवाल दिया है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने भुजा मान ली, पहली भुजा x है तो अगली भुजा x+1 और x+2। ऐसा क्यों, उसने कहा पूर्णांकों, तो पूर्णांक में पहला x तो अगला हो जाएगा x+1, अगला हो जाएगा, क्रमागत समझ लो। तो हम इसे फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस कहती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष बची 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। लगा दो, इसका स्क्वायर ऐसे ही रख लो, इसका स्क्वायर खोल दो, इसका स्क्वायर खोल दो, जो स्क्वायर कट रहे हैं काट दो, ट्रांसफर कर लो आप। आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, x² - 2x - 3 = 0। इसे गुणनखंड कर दो, गुणनखंड करके आपके पास के 2 गुणनखंड आएंगे, एक तो आएगा 3 और एक आएगा -1। माइनस में लेंगे नहीं हम, प्लस वाला लेंगे तो 3 आ गया। तो हमारे पास 3 भुजाएं हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास x, x+1 और x+2 थी। तो x की जगह 3, 1 जोड़ा तो 4, 1 जोड़ा तो 5। अब हमें क्षेत्रफल निकालने को कहा है उसने। क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा इसमें 3, हाइट हो जाएगी 4, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, तो उसे एक साइड करो। इसे सॉल्व कर दो, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन सवालों को आप प्रैक्टिस में लीजिए। मैं आपको अगले चैप्टर में आयत से और वर्ग से संबंधित सवाल बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।